हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स परिवार, विवाह और नातेदारी, हिंदू, मुस्लिम और जनजाति। ऐसा टॉपिक से अगर इसे कंप्लीट आप अच्छे से कवर कर लेते हो, चाहे आप थ्योरी के पोर्शन पढ़ के और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करके, तो इस सिर्फ टॉपिक से आपको एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ इस 6 टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से हम मैक्सिमम 80 से 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो हर बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अगर इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपके पेपर में देखना 80-100 क्वेश्चन में से आपको 10-12 क्वेश्चन डिट्टो आपके पेपर में देखने को मिलेगा, या फिर सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आपको एग्जाम में मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कराता हूँ वीडियो में, उसे पूरा ट्राई करना कंप्लीट देखने का, जिससे आपका पेपर और बेटर हो पाए आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकेंड फेज या आप झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, तीनों का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। आप सब में फॉर्म फिल कर सकते हो, चाहे किसी भी आप स्टेट से हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ में जो आपको हर एक टॉपिक डिटेल में कवर करते हुए सिलेबस अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन से मिलेगा। साथ में एनसीईआरटी अलग से क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर 10 प्रैक्टिस सेट दूंगा, जिससे आप ट्राई कर पाओगे कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो। टॉपिक वाइज थ्योरी मिलेगा काफ़ी डिटेल में। हर एक पॉइंट जो मैं आज आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ, इस टॉपिक से आपको डिटेल थ्योरी, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको डिटेल थ्योरी मिलेगा। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सोल्यूशन के साथ मिलेगा। जीके जीएस कंप्लीट बीपीएससी का 150 मार्क्स का नोट्स, स्टेट का 150 मार्क्स का नोट्स आपको मिलेगा। इतना अगर कर लेते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा ना कोई और बुक लेना पड़ेगा, ना कुछ और एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। इतना कंप्लीट कर लेते हो, आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मैंने खुद अपना पेपर क्वालिफाई किया, मुझे पता है जो मैंने किया हुआ है वही आपको बता रहा हूँ कि इतना अगर कर लोगे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। साथ में आपको मिलेगा सोशियोलॉजी का ग्रुप, जिसमें आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन होगा। ये सारा कंप्लीट बैच आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। जितना पैसे आप डेली खा पी के चले आते हो, इतने पैसे में अपना फ्यूचर बना सकते हो सिर्फ 501 रुपीज़ में। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी सीरियस हो तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी करूँगा। जो भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्ट कॉल और व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, जिससे आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए, आपका तैयारी अच्छा हो पाए। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए, अप्रिसिएट के लिए वीडियो को लाइक करना, जिससे पता चले आपका वीडियो पसंद आ रही है। तो आज का पहला क्वेश्चन, वेस्टर मार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका है? पहले इस क्वेश्चन को विवेक कर लो, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है जातिगत परंपरा, लिंग अनुपात में असमानता, धार्मिक कारण या जनजातीय प्रथाएं। तो क्वेश्चन 1 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। वेस्टर मार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक लिंग अनुपात में असमानता को माना है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पहला ऑप्शन है यूजीन लिटवेक, कोलिन बेल, टी पार्सन्स या आई पी देसाई। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर सी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा पुरस्त्योत टी पार्सन्स के द्वारा दी गई थी, जिसमें परिवार के दो मौलिक कार्य प्राथमिक समाजीकरण और व्यक्तित्व निर्माण का उल्लेख भी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसने न्यासीता परिवार की चर्चा की है? पहला ऑप्शन कॉल सी जिमरमैन, जीपी मर्डॉक, जे आर लेस्ली या एम के गांधी। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यौन
साम्यवाद के परिवार की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? हेनरी मैन, बेकोफेन, वेस्टरमार्क या मॉर्गन? तो याद रखिएगा, मॉर्गन योन साम्यवाद के परिवार की उत्पत्ति का कारण मानते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू आदिवासी। ठीक है, पहला ऑप्शन है वार्जिन शाखा, एस एल दोषी, वेरियन एल्विन या एडवर्ड टाइलर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, याद रखना एडवर्ड टाइलर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि काउंट जोसेफ ऑथर टी गोबियो निम्नलिखित में किस विषय पर किए गए अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है निर्जातीयता, लिंग, प्रवचन या नस्लवाद। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जाति, वर्ग और शक्ति के आंध्र बेटे अपने कार्य कास्ट, क्लास एंड पावर किस गांव का अध्ययन किया था? इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ऑप्शन है कुंभकोटई, मोहाना, रामपुरा या श्रीपुरम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेट कब था जब उन्होंने अध्ययन किया था। तो 1956 को टाइम था जब उन्होंने अध्ययन किया था आंद्रे बेताई ने। ठीक है, कहाँ पर किया था? तो याद रखिएगा सीपुरम गांव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉरिस ओपलर ने किस जनजाति के लोगों को संस्कृति का अध्ययन किया था? पहला ऑप्शन अपाचे, बिरहोर, मुंडगुमोर या कैन्स। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मॉरिस ओपलर ने अपनी जनजाति के लोगों की संस्कृति का अध्ययन किया था, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र का पर्याप्त योगदान किया है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन, मॉर्गन, इरावती कर्वे, आईपी देसाई या ए सी दुबे। तो क्वेश्चन 9 का जो भी आंसर भी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया था, इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? तो आप सबको पता होगा विस्तृत परिवार का अर्थ क्या होता है। देखो, विस्तृत परिवार का अर्थ नहीं होता संयुक्त परिवार। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, विस्तृत परिवार को जहाँ देखते हैं संयुक्त परिवार उसे टिक आउट कर देते हैं और अपना गलत आंसर टिक आउट करके चले आते हैं। याद रखिएगा, विस्तृत परिवार का अर्थ होता है सम्मिश्रित परिवार। विस्तृत परिवार घटक समूह के सदस्य एक साथ सम्मिलित रूप से एक घर में नहीं रहते बल्कि एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सम्मिश्रित परिवार। अगला क्वेश्चन है कौन मानता है कि एक विवाह रहा है और रहेगा, केवल एक सही विवाह का प्रकार। जब किसने कहा था सिर्फ एक ही विवाह है और एक ही विवाह हमेशा रहेगा और था और है और रहेगा? पहला ऑप्शन है मॉर्गन, ऑप्शन बी है बी मोलोनस्की, वेस्टरमार्क या मनु। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट आपका बी मोलोनस्की का है, ऑप्शन नंबर बी। विवाह या रक्त का संबंध जो लोगों को समूह में एक साथ बांधता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम प्राथमिक समूह कहते हैं, नातेदारी कहते हैं, दैत्यिक समूह कहते हैं या समुदाय कहते हैं? ध्यान से ऑप्शन को रेड करना काफी इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी के साथ विवाह में बन जाते हो या फिर ब्लड का रिलेशन बन जाता है तो एक तरह का आप उन्हें रिलेशन में बन जाते हो। ठीक है,
रिलेशन आपको निभाना पड़ता है, चाहे माता-पिता को, चाहे वाइफ हस्बैंड का हो, चाहे भाई-बहन का हो। अगर उनके साथ आपका रिश्ता लग जा रहा है, ब्लड का रिलेशन है, तो भी आपको रिलेशन निभाना पड़ेगा या फिर किसी से आप शादी करते हो, तो भी आपको रिलेशन निभाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नातेदारी व्यवहार के अनुभवनात्मक परीक्षण के महत्व पर किसने ज़्यादा बल दिया है? जीपी मॉडक, एल.एच. मॉर्गन, एम.एस. शाह या एम.एन. श्रीनिवास? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। जो भी आंसर बी कर रहे हैं या डी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने भारत में नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं की व्यापक व्याख्या की है। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है डी एन धनागरे, आई.पी. देसाई, इरावती कर्वे या एम एन शाह। याद रखना एक भारत में नातेदारी संगठन की उनकी एक फेमस पुस्तक है जो कि 1953 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें नातेदारी की क्षेत्रीय विशेषताओं को व्यापक इसमें व्याख्या की गई। एक और इनकी फेमस पुस्तक है हिंदू सोसाइटी, ठीक है, जो 1961 में प्रकाशित की गई थी। इसे भी याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ भी लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, इरावती कर्वे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि हिंदू विवाह संस्कार के किन अनुष्ठानों की श्रृंखला होती है। अब इन बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा कन्यादान, विवाह, हवन, प्राणी ग्रहण और आपका सप्तपदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ए सी डी ई, ठीक है, ए सी डी ई। अगला क्वेश्चन है यदि भांजा और भांजी का पालन पोषण मामा के परिवार में होता है उस व्यवस्था को क्या कहते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए और बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं। तो इसे क्या कहेंगे आपको ये बताना है। देखो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं ना, इसको आंसर मारते हैं मातृ स्थानिक आवास, क्योंकि माता का स्थान है इसलिए उनको लगता है कि इसका राइट आंसर होगा मातृ स्थानिक आवास। लेकिन याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मातुल स्थानिक आवास, ठीक है, उसको कहते हैं मातुल स्थानिक आवास। इसे याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि पीएच कुलांडा के अनुसार तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए परिवार के किन प्रकारों की चर्चा की नहीं की गई है। क्वेश्चन में पूछा है नहीं की गई है, तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और बताओ किसके पी पीएच कुलेंडा के अकॉर्डिंग कौन सा चर्चा नहीं की गई है परिवार में। आपको बताना है इन ऑप्शन को ध्यान से देखने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, जो किशोर परिवार, ठीक है, इसको हम जो नाइल फैमिली बोलते हैं गलत है। प्लस आपका जो ऑप्शन नंबर ई है एकल परिवार, इसे भी चर्चा नहीं की गई है। इसके अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, सी और ई। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि परिहास संबंध किसे कहते हैं। परिहास संबंध किसको बोला जाता है आपको ये बताना है। पिता या पुत्र के माध्यम जो होते हैं उन्हें बोलते हैं, या माता पुत्र के बीच, या पिता पुत्री या जीजा साली। तो परिहास का मतलब होता है इंग्लिश में जोकिंग, जोकिंग रिलेशनशिप। आई थिंक आप सही राइट आंसर बता सकते हो कि जोकिंग रिलेशनशिप किसका होता है। ये सौभाग्य बहुत कम लोग को मिलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो परिहास जो संबंध है, जो जोकिंग रिलेशनशिप है, वो जीजा साली, देवर भाभी, ननद भाभी के आदि के बीच पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता क्योंकि वो घर में सबसे बड़े होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा।
तो आज की वीडियो में टोटल हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट किए और 18 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहे थे कि टोटल हम इस टॉपिक से 80 से 100 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसी डिटेल में हम कवर कर लेते हैं तो आपको ये पेपर में 18 से 20 क्वेश्चन डिट्टो आपको मिलेगा, क्योंकि इस टॉपिक से 18-20 क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी हैं। और आपको ये 80-10-100 क्वेश्चन कर लेते हो तो 10 से 12 क्वेश्चन आपको डिट्टो मैच करेगा आपके पेपर में। ठीक है? अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आपको हर एक चीज़ मिलेगा, जिससे आपका पेपर क्वालीफाई हो पाए सिर्फ़ 500 में। ठीक है? जिसके अंदर आपको 2000 टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी, 10 प्रैक्टिस सेट, टॉपिक वाइज़ थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो, हर एक चीज़ मिलेगा सिर्फ़ 500 में। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे जॉइन कर रहे हैं। और बहुत जल्द आपका नोटिफ़िकेशन आउट होने वाला है, झारखंड हो, चाहे बीपीएससी, चाहे स्टेट। तो अभी से तैयारी में लग जाओ, अगर सच में सीरियस हो तो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके जाना।